जिस बेटे ने, जिस बेटी ने दुनिया में अपने बाप को सताया, अपने माँ बाप को रुलाया, नोट कर लेना एक बात को, लिख लेना डायरी पर या अपने दिमाग के खोपड़ी के अंदर हड्डी पर चिपका कर लेना। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, जिस बेटे ने या बेटी ने दुनिया में अपने बाप को सताया, रुलाया और इसी तरीके से न माफी मांगी, न उनके पास गया, न उनसे माफी तलाफी की है, वो बेटा इस दुनिया में उस वक्त तक मर नहीं सकता जब तक कि दुनिया में अपना अंजाम न देख ले। जब तक दुनिया में अपने बाप को सताने की सजा इस दुनिया में न भुगत ले। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये कब्र भी उसको अपने अंदर कबूल नहीं करती है, मलकुल मौत भी उसकी रूह कब्ज नहीं करता है। अपने माँ बाप को रुलाने और सताने वाला इस दुनिया में मरने से पहले अपने अंजाम को जरूर देख लेगा। उसको कोई ना कोई मुसीबत जरूर पहुंचेगी, बगैर मुसीबत पाए हुए और बगैर अपने अंजाम को भोगते हुए वो मौत भी उसको नहीं आ सकती है। ये बात याद रखिएगा, गौर से सुन लीजिएगा। अगर किसी ने दुनिया में अपने माँ बाप को रुलाया है, सताया है, तो जाकर आज फजर तक का इंतजार मत कीजिएगा, पता नहीं जिंदगी मिले ना मिले। इसलिए आज ही जाकर अपने रूठे हुए माँ बाप को ये मत कहिएगा मौलाना अगर गलती उसकी हो तो। हदीस के अल्फाज हैं, वला तउक्कन वालिदैक व इन अमराकन तखरुज मिन अहलिका व मालिक। तुम अपने माँ बाप की नाफरमानी कभी भी और किसी हालत में भी नहीं कर सकते हो, चाहे वो तुम्हें घर से निकाल दें या तुम्हारी बीवी और बच्चों को छोड़ देने का हुक्म दें। कहें बीवी छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, और कहें निकल जाओ मेरे घर से निकल जाओ, और कहें सारा माल जो तुमने कमाया है इसी घर में छोड़ दो, तो अपने माल को भी छोड़ना पड़ेगा, उसका घर भी छोड़ना पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर ये हुक्म दें तो तुम्हें अमल करना है, लेकिन इसके जवाब में अपने बाप से ये नहीं कहना मैं बीवी क्यों छोड़ूं, बच्चे क्यों छोड़ूं, हमने कमाया है अपनी कमाई क्यों छोड़ूं। ये आप नहीं कह सकते हो। बाप जो जुल्म कर रहा है उसका अजाब उसको मिलेगा, बाप जो जुल्म कर रहा है उसका अजाब उसको मिलेगा, लेकिन आपको इस बात की इजाजत नहीं है कि माँ बाप को कुछ कहो। अब सोच लो, इसके बाद अब रह क्या गया है, इसके बाद अब रह क्या गया है। दुनिया में कोई उस वक्त तक मर ही नहीं सकता अगर उसने अपने माँ बाप को सताया है और बुराइयां की हैं। मौत आ सकती है, उसका अजाब कब्र में मिल सकता है, जहन्नम में मिल सकता है, लेकिन माँ बाप को सताया है, रुलाया है, तो इस दुनिया में उसके अजाब को वो भुगतेगा, पहले उसके अंजाम को भुगतेगा और उसका गुनाह बाकी रहेगा। जहन्नम में तो उसका अजाब फिर मिलना ही मिलना है, लेकिन दुनिया में अपने माँ बाप को रुलाने और सताने का अजाब वो देखेगा और अपने अंजाम को पहुंचेगा। उसने कभी किसी मियाँ बीवी को जाते हुए देखा होगा, अपने दोस्त को अपनी बीवी के साथ, तो होता है 5-6 महीने का हमल है, पेट में बच्चा है, तो इस आदमी ने, अबू बकर सिद्दीक के गुलाम ने उसकी बीवी के पेट को देखकर कहा था अपने दोस्त से, अरे वाह बीवी उम्मीद से है, कहाँ ठीक है भाभी को लड़का होगा। यानी धूल में लाठी मारी, इसको कोई तजर्बा थोड़ी था, लेकिन इसने एक धूल में लाठी मारी कि जाओ भाभी को लड़का होगा। तो 3-4 महीने के बाद उसको लड़का ही हुआ, तो वो खजूर लेकर आ रहा था इसको देने के लिए और रास्ते में ये मिल गया, तो कहा लो 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 तुम तो बहुत पहुंचे हुए बाबा हो यार। कहा क्या हुआ? कहा तुमने यार 2-3 महीना पहले हमारी बीवी को देखकर कहा था तो जाओ भाभी को बेटा होगा, आज बेटा ही हुआ है, तो मैं मान गया हूं, तुम तो बहुत एक्सपीरियंस है, तुम्हें तो तजर्बा, पेट देख के बता देते हो लड़का क्या लगे। कहा हमें तो ऊपर वाले ने दिया है, ये तजर्बा है, एक्सपीरियंस है। कहा ये लो खजूर, तो ये खजूर तो हराम के थे भाई। आप माँ के पेट में क्या है इसको तो सिर्फ अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं कि आजकल अल्ट्रासाउंड मशीन बता देती है, मौलाना कुरान की आयत तो गलत हो रही है। गलत नहीं हो रही है, अल्लाह ताला ने चैलेंज इंसान को किया है, मशीन को नहीं। वयअलमु मा फिल अरहम, माँ के पेट में क्या है, औरत के पेट में क्या है, इसको अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। ये चैलेंज अल्लाह ताला ने इंसान को किया है, मशीन को नहीं। अब इंसान ने अपनी अकल से उस मशीन को बना लिया, लेकिन डॉक्टर को फिर भी नहीं मालूम कि लड़का या लड़की, जब तक उस मशीन पर एक्सरा करके उसका पेट का फोटो न खींच लिया जाए, तब तक उस डॉक्टर को भी नहीं मालूम कि लड़का है कि लड़की है पेट के अंदर।
इसीलिए हॉस्पिटल्स में लिखा होता है भ्रूण जांच कानूनी अपराध है। गर्भवती महिला की भ्रूण जांच, गर्भ की जांच कानूनन अपराध है। यहां भ्रूण जांच नहीं होती है, हो सब रहा है, लेकिन लिखा यही जा रहा है गवर्नमेंट को दिखाने के लिए कानूनी तौर पर। तो उसने इसको इनाम दिया। अब ये वो इनाम लेकर आया तो अबू बकर सिद्दीक को भूख लगी हुई थी बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा अरे क्या लेके आए हो मजदूरी में? कहा खजूर। का इधर ला जल्दी लाओ। और उठाया और एक खजूर खा लिया। देखिए था क्या? हराम का, लेकिन रोजाना मेहनत मजदूरी करके लाता था, इसलिए जानते थे कि मेहनत करके लाता है। और देखिए इत्तेफाक से रोज पूछते थे आज क्या किया, वो बताता था, खा लेते थे। लेकिन उसी दिन नहीं पूछा, खजूर देखा, इधर ला, बहुत तेज भूख लगी, उठाया और एक खा लिया। इत्तेफाक देखिए उसी दिन भूल गए पूछना। तो रोज मेहनत करके लाता तो आज भी लाया होगा, उठाया और एक खजूर खा लिया। गुलाम देख रहा कि अरे आका मालिक क्या हुआ, आज नहीं पूछा कि खजूर कहां से लाए हो? कहा नहीं, रोज मेहनत करके लाते थे, आज भी लाए होगे। कहा नहीं, आज ही मेहनत तो नहीं किया। फिर बताया क्यों नहीं? कहा आप रोज पूछते थे, आज पूछा क्यों नहीं? कहा मैंने तो इसलिए नहीं पूछा कि रोज मेहनत करते थे तो आज भी की होगी। कहा मैं ये इंतजार कर रहा था कि आप रोज पूछते हैं इसलिए मेरे बताने के बाद खाते, तो आज आपने पूछा क्यों नहीं? कहा अच्छा ये बताओ कैसा था खजूर? कहा रे धूल में लाठी लग गई, मैंने कहा था लड़का होगा, लड़का ही हो गया, वो गिफ्ट में लाया था। कहा ये तो हराम है। अब है तो है, आपने खा लिया, हमारे लिए तो हलाल है, आपके लिए होगा। कहा पानी लाओ, पानी मंगाया। हो अपने बिजनेस पर और अपने कारोबार पर सब गौर कर लो। इस वाक़े को देखकर कैसा लग रहा है? एक खजूर, जबकि भूल चूक में, और शरीयत कहती है इन्नल्लाह यरफ़उ अन हाज़िल उम्मती अल खता वन निसियान, अल्लाह ने मेरी उम्मत से भूल चूक माफ कर रखी है, भूल चूक माफ। लेकिन इसके बावजूद हजरत अबू बकर अपने गुलाम से कह रहे हैं पानी लेकर आओ। ऐसे ही जग में पानी भरा और पिया, और फिर अपनी 3 उंगलियां हलक में डाली और कह करके खजूर निकाला। थोड़ा सा निकला, फिर पानी पिया, फिर उंगली डाली, फिर कह किया, फिर थोड़ा सा निकला, और उस वक्त तक पानी पीते रहे और कह करते रहे जब तक कि यकीन नहीं हो गया कि सारा का सारा खजूर निकल गया होगा। तब क्या कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से सुना है, आप मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे थे, आप फरमा रहे थे जो हराम का एक लुक़मा खाता है, पेट भरकर नहीं, जो हराम का एक लुक़मा खाता है उसके दिल पर अल्लाह रब्बुल आलमीन एक काले रंग का एक नुक्ता, स्याही, आपने वो फाउंटेन पेन देखा होगा निब वाला, ऐसे कागज पर रखिए तो हल्की सी स्याही इंक उस पर लग जाएगी कागज पर, एक पॉइंट। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन स्याही काले रंग का एक नुक्ता उसके दिल पर बिठा देता है। अगर वो तौबा कर लेता है तो अल्लाह उस नुक्ते को, उस काले रंग के दाग को, धब्बे को मिटा देता है। और अगर वो तौबा नहीं करता तो वो धीरे धीरे नुक्ता बढ़ता जाता है, वो पॉइंट बढ़ता जाता है और इतना बढ़ जाता है कि वो पूरे दिल को काला कर देता है। और जब इंसान का पूरा दिल काला हो जाता है तो फिर उसको इस बात का एहसास नहीं होता है कि उसके पास जो माल आ रहा है वो हलाल का है या हराम का है। इसलिए पानी पीते रहे और निकालते रहे। अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को बचाओ और अपने बीवी बच्चों को। अबू बकर सिद्दीक ने पहले अपने आप को बचा कर दिखाया कि देखो ये है मेरा अमल, हमने अपने आप को जहन्नम की आग से बचाया। अभी आ रहा बीवी बच्चों पर एक एक मिसाल उनकी भी दूंगा मैं। पहले अपने आप को देखिए, अबू बकर सिद्दीक ने अपने आप को बचाया। एक मर्तबा